संसद के गलियारों से उठी सियासी धूल अब यूपी की सड़कों पर बवंडर बन गई है। दिल्ली में महिला आरक्षण संशोधन बिल पर सत्ता पक्ष को क्या मुंह की खानी पड़ी, उसकी तिलमिलाहट लखनऊ की सड़कों पर जनाक्रोश बनकर छलकने लगी। विपक्ष ने एकजुट होकर इस बिल की हवा क्या निकाली। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे इतिहास के पन्नों में दर्ज होने वाली ऐतिहासिक जीत करार दे दिया है। ज़ारा कुछ खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे जैसा था। बिल सदन में गिरा और सत्ताधारी बीजेपी सड़कों पर उतर आई। सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ खुद अगुवाई करते हुए सीएम आवास से विधान भवन तक पैदल मार्च पर निकल पड़े। नाम दिया गया जन आक्रोश मार्च। सत्ता का यूं सड़क पर उतरना सियासत के जानकारों को भी हैरान कर गया। लेकिन इस पूरी सियासी रस्साकशी पर अखिलेश यादव ने जो चुटकी ली है, उसने बीजेपी के जले पर नमक छिड़कने का काम किया है। अखिलेश ने अपने सियासी तरकश से सबसे धारदार तीर निकालते हुए तंज कसा कि बीजेपी वाले अभी से विपक्ष में बैठने की रिहर्सल कर रहे हैं। यानी अखिलेश ने साफ कर दिया है कि सत्ता की चूलें हिलने लगी हैं और बीजेपी ने हवा का बदला हुआ रुख भांप लिया है। अब सवाल यह है कि विपक्ष ने आखिर इस बिल को क्यों पटखनी दी। इसके पीछे कोई हवाई बात नहीं, बल्कि अखिलेश यादव की वो सधी हुई पीडीए वाली बिसात है जिसने सत्ता पक्ष को चारों खाने चित कर दिया। अखिलेश का तर्क बिल्कुल दो टूक है। अगर ये बिल अपने मौजूदा स्वरूप में पास हो जाता तो पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वर्ग की आधी आबादी अपने हकों से हमेशा के लिए महरूम रह जाती। उनका सीधा संदेश है कि कोटे के अंदर कोटा नहीं, तो ये आरक्षण सिर्फ एक सियासी झुंझुना है। कुल मिलाकर महिला आरक्षण के इस अखाड़े में डैमेज कंट्रोल के लिए बीजेपी सड़क नाप रही है, तो अखिलेश अपने कोर वोट बैंक को साधकर बाजीगर बन गए हैं। देखना दिलचस्प होगा कि सड़क से सदन तक बिछी इस चौसर पर आने वाले वक्त में ऊंट किस करवट बैठता है। हालांकि सुना है कि पदयात्रा हो रही थी लखनऊ में, और इतनी भीषण गर्मी में कोई काला चश्मा नहीं लगाया था। और ये जो पदयात्रा थी वो प्रैक्टिस है कि विपक्ष में ऐसे ही आंदोलन करना पड़ेगा इनको। ये पहली सरकार है जो सरकार में रह करके विपक्ष की प्रैक्टिस कर रही है। इससे पहले शायद किसी ने अपने ही कानून के लिए, अपने ही बनाए हुए कानून के लिए इतना संघर्ष नहीं किया होगा जितना ये सरकार संघर्ष कर रही है। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में। इतिहास में पहली बार ऐसा होने जा रहा है चुनाव में कि एक समुदाय एक दल को हराने जा रहा है, और उस समुदाय का नाम है पीडीए और पीडीए परिवार। हम सबका मानना है कि जिनकी दिक्कतें हैं, दुख दर्द हैं, पीड़ा, प्रताड़ना के कारण जो हम सब में कॉमन है, हम एक सूत्र से बंधे लोग हैं। यही पीडीए परिवार के लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके आने वाले समय में सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए पीडीए सरकार बनाने जा रहे हैं। और हाल ही में जो ऐतिहासिक लोकतंत्र की जीत हुई है, उसके लिए हम सब लोग जनता का भी धन्यवाद देते हैं, और इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को जिन्होंने साथ दिया इस ऐतिहासिक लोकतांत्रिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं। सदन में भी कहा, सदन के बाहर भी कहा, और फिर कहते हैं हम समाजवादी लोग हमेशा महिलाओं के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। महिलाओं को आरक्षण मिले, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिले। अगर कोई आरक्षण को रोकना चाहता है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। उसकी बदनीयत को हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे।
केवल लोकतांत्रिक जीत नहीं हुई, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की बदलियत की भी हार हुई है। जो लोग गिनना नहीं चाहते हैं, और वो जानते हैं कि जब जनगणना होगी तो लोग अपनी जाति की जनगणना की मांग करेंगे, और जब जाति जनगणना की मांग होगी तो लोग अपने हक, अधिकार और आरक्षण की बात करेंगे। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के लोग जनगणना नहीं करना चाहते थे। जब गिनती से आरक्षण मिल रहा है, तो जब तक गिनती नहीं होगी तो सोचो आरक्षण कैसे मिलेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की कोशिश थी कि जनता को गुमराह करें, और कितना झूठ बोल रहे हैं वो लोग। सुनने में आया, और इतिहासकार ये बताते हैं कि हिटलर के जमाने में उनके पास प्रोपेगेंडा के लिए एक मिनिस्टर होता था, एक मिनिस्टर बनाया जाता था। लेकिन इधर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तो न केवल सरकार, बल्कि जितने भी लोग बैठे हैं कॉन्स्टिट्यूशन की पोस्ट पे, वो भी उन्हीं का प्रचार कर रहे हैं। सोचिए आप, ये प्रोपेगेंडा के सहारे चल रहे हैं। लेकिन जनता समझ चुकी है इनका प्रोपेगेंडा कामयाब नहीं होगा। आने वाले समय में हम सब लोग मिलकर के न केवल बीजेपी को हटाएंगे, बल्कि हमेशा हमेशा के लिए हटाएंगे। इस संकल्प